नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वर्गमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन 4 टाइप के आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें और अपनी राय जरूर हमारे पास भेजें। चलिए देखते हैं पहला टाइप 1, जिसमें इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ हो, रूट के अंदर रूट 6 फिर रूट 6 फिर रूट 6 फिर रूट 6 और ये कहां तक चलता है? अनंत तक। कहां तक चलता है? अनंत तक चलता है। तो इस प्रकार को अगर हम लॉन्ग मेथड से करें या प्रॉपर मेथड से करने की कोशिश करें तो इसमें हमारा काफी समय व्यतीत होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से सरल करते हैं। हमें क्या करना है, ये जो संख्या यहाँ पर दी गई है इसके सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसके क्रमागत गुणनखंड होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे 6 यहाँ पर है, यहाँ प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर भी 6 ही है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ बीच में माइनस दिया हुआ है और ऊपर क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये जो संख्या दी गई है रूट के अंदर, इसके क्रमागत गुणनखंड होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे 6 है, 6 के हमें पता है कि क्रमागत गुणनखंड 2 और 3 होंगे, 2 और 3 होंगे। 6 के क्रमागत गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 3 होंगे। तो अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो 2 और 3 में जो बड़ा मान होगा वही हमारा आंसर होगा। 2 और 3 में जो बड़ा मान होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 में बड़ा कौन सा है? 3 बड़ा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर जब माइनस वाला क्वेश्चन हो तो हमें देखना है कि इसमें से छोटी राशि कौन सी है, यानी छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 2 है। तो जब माइनस वाला का आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर लिखेंगे हम 2। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसको हम प्रॉपर मेथड से या लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसके क्रमागत गुणनखंड होते हैं या नहीं होते हैं। यहाँ पर क्रमागत गुणनखंड इसके हो रहे हैं। इसी प्रकार से अब हम टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 के अंदर देखिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर क्रमागत गुणनखंड नहीं हो रहे। 5 है, 5 के गुणनखंड हम लिखते हैं तो 1 गुणा 5 ही लिख सकते हैं। 5 के क्रमागत गुणनखंड इसमें नहीं हो रहा है। यहाँ ऊपर प्लस दिया हुआ है, नीचे माइनस दिया हुआ। क्वेश्चन चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस रूट 1 प्लस 4a अपॉन 2। ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होगा। अगर माइनस दिया हुआ है तो केवल आपको यहाँ पर -1 करना है, बाकी ये फॉर्मूला सेम का सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा -1 प्लस रूट 1 प्लस 4a अपॉन में 2। तो इस क्वेश्चन के अंदर a की जगह हम 5 रख देंगे, a की जगह 5 रख करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे। तो देखिए क्या बनेगा। ऊपर वाले की बात करें तो 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस 4 × 5 अपॉन 2। अगर ऊपर वाले को हम सोल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस रूट और ये आ जाएगा 20 और 1 21, यानी कि 21 और बटा में 2। ऊपर वाले का आंसर तो ये हो जाएगा। अब नीचे वाले की बात करें तो यहाँ पर केवल माइनस आपको लिखना है, तो ये आएगा -1 और ये सेम का सेम आएगा रूट 21 बटा 2। तो टाइप 2 के अंदर यदि क्रमागत गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, क्रमागत गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या दिया हुआ है? अब की बार प्लस या माइनस नहीं दिया हुआ है, प्लस या माइनस इसमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर गुणा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गुणा दिया हुआ है। रूट 6 गुणा में रूट 6 गुणा में रूट 6 गुणा में रूट के अंदर ही ये सब चल रहा है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसमें आप इसको सोल्व करना बड़ा आसान है, आपको कुछ नहीं करना। रूट के अंदर जो संख्या है वही इसका मान हो जाएगा। इसके अंदर क्या है? 6 है तो 6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी, यानी ये हमारा टाइप 3 हो गया। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हो, प्लस या माइनस नहीं दिया हुआ हो, केवल गुणा दिया हुआ हो, रूट के अंदर अनंत तक चलता है, रूट के अंदर
अनंत तक चल रहा है। ये देखिए कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। ये भी कहाँ तक चल रहा है, अनंत तक चल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको हमें डायरेक्ट ही लिख देना है √6√12। चलिए अब देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 में किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टाइप 4 में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें अनंत तक नहीं दिया हुआ है। पहले वाले में तो डॉट 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 दिया हुआ था, लेकिन अब की बार डॉट 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 नहीं दिया हुआ है। 5 कितनी बार है, 4 बार दिया हुआ है तो गुणा में ही, लेकिन कितनी बार दिया हुआ है, 4 बार दिया हुआ है। नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर 3 बार दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखिए √5 कितनी बार है, 4 बार। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे 5, क्या लिख लेंगे 5। फिर यहाँ हमें 5 की पावर लिखनी है। 5 की पावर कैसे लिखेंगे, देखो 5 की पावर a/b की फॉर्म में आएगी। और कैसे आएगी, 5 कितनी बार है, 4 बार है। 5 कितनी बार है, 4 बार है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 4। क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 4। और ऊपर लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और माइनस में 1। तो ये कितना बनेगा, 5, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 में से 1 गया 15, यानी ये बनेगा 15/16। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15/16 आएगी। अब यहाँ पर देखिए 7 कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है। तो हमें क्या लिखना है, इसकी पावर को a/b की फॉर्म में 2 की पावर तो 3 लिख देंगे और ऊपर 2 की पावर 3 माइनस में 1 लिख देंगे। ऊपर तो कितना हो गया, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 में से 1 गया 7 और नीचे 2 की पावर 3 यानी 8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7 की पावर 7/8। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिए गए हो वर्गमूल के अंदर तो उनको हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, टाइप 1 में क्या था, टाइप 1 में था अगर बीच में प्लस दिया हुआ है, रूट के अंदर ही संख्या दी गई है √6 और अनंत तक है, तो हमें क्या करना है, इसके 6 के क्रमागत गुणनखंड करने हैं। 6 के क्या करने हैं, क्रमागत गुणनखंड करने हैं। क्रमागत गुणनखंड करेंगे तो कितने होगा, 2 3। अगर प्लस है तो बड़ा मान लेना है, माइनस है तो छोटा मान लेना है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 3 और नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 2। इस प्रकार से हमने टाइप 2 के अंदर पढ़ा। यदि क्रमागत गुणनखंड नहीं हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का उपयोग करना है, 1 + √1 + 4a/2 और माइनस है बीच में तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। टाइप 3 के अंदर हमने पढ़ा अगर गुणा में है, प्लस या माइनस में नहीं है और गुणा में दिया हुआ है तो √6 अनंत तक जा रहा है तो इसकी वैल्यू इसी की वैल्यू के बराबर हो जाती है। इसमें हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। √12 अनंत तक है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। इसके अलावा हमने टाइप 4 के अंदर क्या देखा, अब की बार अनंत तक नहीं दिया हुआ है लेकिन है गुणा में, अनंत तक नहीं दिया हुआ है कि लेकिन जिसमें गुणा में है। 5 कितनी बार है, 4 बार है। 5 कितनी बार है, 4 बार है। तो हमें क्या लिखना है, 5 की पावर, यहाँ नीचे लिखेंगे 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्यों, क्योंकि 5 कितनी बार है, 4 बार दिया हुआ है। और ऊपर 2 की पावर 4 माइनस 1 तो 2 की पावर 4 होता है 16 माइनस 1 यानी 15/16। इसी प्रकार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण टिप्स आपको हमारे चैनल पर रोजाना मिलती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद।